अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। अब हम इसको सोल्यूशन करके दोबारा लिखेंगे। एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों डिवीजन की फॉर्म में हैं और उनके बीच में प्लस है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम नीचे वाली वैल्यूज़ का लेते हैं। एक्स वाई प्लस 1 ये वाली वैल्यू भी ले लेंगे, ये वाली भी एक्स वाई माइनस 1। अब फर्स्ट वैल्यू के डिवीजन में जो इसका डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, तो सेम वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी एक्स वाई माइनस 1 ये वाली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। तो जो आंसर आता है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। या हम इसको सिंपल यूँ भी कर सकते हैं कि फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है उसको जाके इसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेकंड वैल्यू का जो डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू है ये जाके फर्स्ट के ऊपर ये जो वैल्यू इससे जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो इसका सेकंड मेथड ये है कि दोनों नीचे वाली वैल्यूज हमने ली, ये है एलसीएम। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि नीचे वाली जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, जो सेम सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये वाली वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम इसी तरह ये जो इसके सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको जब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये सेम सेम वैल्यूज आपस में ख़त्म हो जाएंगी। एक्स वाई प्लस 1 आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स वाई प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू भी यही है, और फिर ये एक्स वाई प्लस 1 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स वाई को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्स वाई अंदर दोनों वैल्यूज से एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई होंगी, फिर माइनस 1 से भी। अब देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। अब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा और वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम वैल्यूज़ को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया और हमने वाई वाई को इकट्ठा कर दिया। हमने इनके बीच में डॉट डाला, बीच में कुछ भी ना डाला, तो मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स एक्स है तो 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, बेसें सेम है, एक एक्स लिख के 1 प्लस 1, और वाई है इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी 1 पावर है, तो एक बेस लिख के 1 प्लस 1, तो ये एक्स की पावर 2 और वाई की भी पावर 2। तो हम इसको ये तो डीपली किया तो ये हमारे पास आया है, ये जस्ट समझाने के लिए हमने किया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करेंगे। यानी कि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स 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 का स्क्वायर, वाई 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 का स्क्वायर। ये एक्स वाई प्लस की वैल्यू है, स्टार्ट में जब कुछ कोई साइन नहीं होता तो हमें खुद ब खुद पता है कि वहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई वन ज़ा एक्स वाई प्लस। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज एक जैसी हैं, एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 1, तो हम एक्स वाई प्लस 1 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 1 इसकी भी पावर है, 1 इसकी भी पावर है, तो 1 प्लस 1 2 कर देंगे हम इसको। एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब x का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस इंटू। अब ये जो है ना एक्स वाई प्लस 1, तो हमारे पास ये एक फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
इसको हम वही फार्मूला कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारे पास जो है एक्स और वाई, उसको हम ए कंसीडर करेंगे, और जो हमारे पास 1 है उसको हम बी कंसीडर करेंगे। तो यानी कि इसमें हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर, ये एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे हमारे पास एक्स वाई है, ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस प्लस प्लस। अब ये जो पावर है ना होल की है, एक्स और वाई दोनों की कंबाइन इकट्ठी पावर ऊपर 2 दी हुई है, तो हम इन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। अब ये प्लस, ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 1 ज़ा 2 एक्स वाई, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 आ जाता है, 1 की जितनी भी पावर हो 1 1 ही रहता है, एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब हमने इसमें देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, और इनको कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ आपको। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर वाई के स्क्वायर वाली दूसरी वैल्यू ये भी है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई, फिर है प्लस 2xy, और फिर इसके लास्ट में है प्लस 1, ये कांस्टेंट एक वैल्यू है। अच्छा, एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब ये है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, इनके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अब देखिए 1 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 1 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ ऐड हो जाता है, 1 प्लस 1 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये हमारे पास है प्लस 2xy, और ये है माइनस एक्स वाई। अब ऊपर वाले जो एक्स वाई हैं उनके साथ कोफिशिएंट 2 है, लेकिन जो नीचे वाले एक्स वाई हैं इनके साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल के साथ जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो वहां पर 1 होता है। अब प्लस 2 में से माइनस 1 को निकालेंगे तो प्लस 1 बाकी रह जाएगा, और वेरिएबल वही के वही साथ रहेंगे। अब हमें 1 लिखने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि जहाँ पर कोई कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है। एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, और मज़ीद आगे ये सॉल्व नहीं होगा। बस क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4z का स्क्वायर माइनस 4। अब सोल्यूशन करके हम इसको दोबारा लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस
टू डिवाइडेड बाय 4z का स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने पहले एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि ये दो वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में है, उनके बीच में प्लस है, तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेते थे। लेकिन इसमें हम अगर कोई वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो सकती है तो हम फैक्टराइज कर देंगे उसको, अगर कहीं कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। पहले हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाद में इसका हम एलसीएम लेंगे। देखें 4, ये है z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसका जो बीच वाला नंबर है माइनस 4z, हमने इसको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। देखिए z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए z का स्क्वायर माइनस 5z, इसको हमने देना है मल्टीप्लाई कर देना है। देखेंगे z का स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस 5 है, प्लस माइनस माइनस 5z का स्क्वायर, मल्टीप्लाई इन दोनों को करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब बीच में जो माइनस 4z है, हमने इसको इस तरीके से तोड़ना है कि अगर इससे हमने दो नंबर बनाने हैं, यानी कि इसको तोड़ के हमने दो नंबर बनाने हैं। वो इस तरह से दो नंबर बनाने हैं कि अगर उन दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 5z का स्क्वायर आए, और अगर उन दोनों को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 4z आए। तो इसके लिए हम माइनस 5z और प्लस 1z ये करके देख लेते हैं। देखिए माइनस 5z में से जब प्लस 1z चला जाएगा तो बाकी हमारे पास माइनस 4z रह जाएगा, जो कि ये वैल्यू है। अब हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस की है और ये माइनस की, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, z का स्क्वायर, तो देखें ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो सेम इसी तरीके से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। z का स्क्वायर माइनस 5z प्लस 1z, वैसे अमूमन 1 लिखा नहीं जाता, क्योंकि जिस कोफिशिएंट के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ हमें पता होता है कि 1 है, लेकिन अगर हम लिख देंगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 5 फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब सेकेंड वैल्यू जो है इसके डिनोमिनेटर में हमें 4 जो है दोनों के अंदर नज़र आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 4 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से जो 4 है उसे हम बाहर जब ले आएंगे तो पीछे तो कोई वैल्यू नहीं बच रही। यहाँ तो 4 और जेड का स्क्वायर था, 4 जेड का स्क्वायर था, हमने 4 को बाहर ले लिया तो पीछे जेड का स्क्वायर रह गया था। लेकिन यहाँ तो अकेला सिर्फ 4 है, वो भी बाहर आ जाएगा तो पीछे तो कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे हम 1 लिखते हैं। तो अब हम इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, 4 डिवाइडेड बाय, अब इन दो में भी कॉमन लेंगे, इन दो में भी कॉमन लेंगे। इन दो में z कॉमन है, z का स्क्वायर मीन 2z है, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, माइनस 5z है, z बाहर है तो अंदर 5 आ गया। और यहाँ पर हम प्लस 1, देखें जिसमें कॉमन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती वहाँ पर हम 1 लेते हैं, ये बीच वाला ये वाला साइन लेके 1 लेते हैं। अब देखें 1 बाहर आ गया तो अंदर z रह गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 5 जो है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हम इसको कर सकते हैं, यानी कि 1 बाहर आ गया तो यहाँ पर 5 रह गया। फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस 1। अब 4 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में हमने देखना है कि कॉमन क्या है। देखिए z माइनस 5, जेड माइनस 5, जेड माइनस 5, ये दोनों में कॉमन है। तो जब फर्स्ट यहाँ से z माइनस 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ z बाकी रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे z माइनस 5 बाहर निकाला तो यहाँ पर प्लस 1 बाकी रह गया, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब ये देखिए z का स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फिर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 डिवाइडेड बाय z माइनस 5 इंटू z प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए हमारे पास जेड है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हम इसमें प्लस वाली वैल्यू पहले या माइनस वाली वैल्यू पहले इसमें हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का स्क्वायर वो हमारे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हमारे पास ए की जगह, क्योंकि वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, ए की जगह पे हमारे पास जेड है और बी की जगह पे 1 है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आएगा जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1। अब यानी कि जितना हमने इसको फैक्टराइजेशन इसकी करनी थी वो भी कर लिया, हमने इसमें जो फार्मूला ऐड करना था वो भी हमने कर लिया, और इसके अंदर जो हमने कॉमन लेना था वो भी ले लिया। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अब ये देखें दोनों डिवीजन की फॉर्म में है और इनके बीच में जो है प्लस है, तो हम अब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ अगर डिवीजन की फॉर्म में हों और उनके बीच में माइनस हो या प्लस हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो होते हैं वो नीचे वाली वैल्यूज़ का लेते हैं। अब देखें इसमें है z माइनस 5 जेड प्लस 1, इसमें है z प्लस 1 और z माइनस 1 और 2। अब देखें दोनों इन दोनों के डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम होंगी, उनको हम 1 टाइम लिखेंगे। देखें इसमें z माइनस 5 है, z प्लस 5 है, अगर हम ये भी सारा लिख लें और फिर ये 2 इंटू जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 ये भी सारा लिख लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दोनों के डिनोमिनेटर में पहले हमने देखना है कि सेम वैल्यू कौन सी है। देखें जेड प्लस वन 2 बार है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो z माइनस 5 इंटू, तो ये z प्लस 1 एक एक टाइम लिखेंगे, z प्लस 1 और यहाँ से फिर ये z माइनस 1 और ये जो 2 था इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको जब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम पर तो सेम सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और जो बाकी बचेंगी वो हमारा आंसर होगा, तो वो ऊपर वाली वैल्यू से इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जेड माइनस फाइव से कैंसिल हो गया, जेड प्लस वन से कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो वैल्यू बाकी बची हैं वो है 2 इंटू जेड माइनस 1। तो ऊपर हमारे पास है 4, तो इंटू 2 इंटू जेड माइनस 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आया था, जो वैल्यूज बाकी रह गई थी वो हमने ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस। अब इधर हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज एलसीएम के साथ सेम है, यानी कि हम डिवाइड करते हैं एलसीएम पर, इस वैल्यू को हम एलसीएम पर डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू सेम सेम आती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। देखिए 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, जेड प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो आंसर में आएगी वो जेड माइनस 5 आएगी वैल्यू, और उसको ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 4 टू ज़ा 8 इंटू जेड माइनस 1 प्लस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा जेड माइनस 5 से, तो प्लस 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 जेड वन ज़ा जेड प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जेड माइनस 5 जेड प्लस 1 जेड माइनस 1। अब ये जो 8 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z आएगा, ये 8 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस 8 वन ज़ा 8 आ जाएगा, प्लस z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जेड माइनस 5। अब ये हमारे पास z प्लस 1 और z माइनस 1 है, तो ये इसका मतलब है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम a की 2 माइनस बी की 2 लिख सकते हैं। a की 2 यानी कि z की 2 माइनस बी की 2 1 की 2। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि जहाँ ये लिखा हो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे ये लिखा हो
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास था z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसकी जगह पे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास a z था z का स्क्वायर, और माइनस b वन था z का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब हमने z वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है। ये है 8z और ये है प्लस z। अब देखें ये z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट ये जो है z इसके साथ 8 है, इस z के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ खुद मान लगा सकते हैं। और -8 को और -5 को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 इंटू जेड माइनस 5 इंटू ये z का स्क्वायर और माइनस वन वन सा वन आ जाएगा। अब 8z प्लस 1z, इनको जब हम ऐड करेंगे 8z प्लस 1z, तो कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ ऐड होगा। 8 प्लस 1 वो हमारे पास आ जाएगा 9z। 9z। अब हमने -8 और -5 को सॉल्व करना है। -8 -5, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है। ये है माइनस की एडिशन, यानी कि -8 और -5 वो हो जाएगा -13, यानी कि दोनों वैल्यूज को करेंगे तो ऐड, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का साथ आएगा, क्योंकि 8 भी माइनस का था, 5 भी माइनस का था। जब दोनों को हमने ऐड किया तो -13 आया। ये है माइनस की एडिशन। तो अब 2 इंटू जेड माइनस 5, या इसमें ये z की पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ z की पावर 2 है, तो हम z का स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम वैल्यूज़ को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। z का स्क्वायर -1 इंटू जेड -5, क्योंकि हमने एक तरह से तरतीब दी है कि वेरिएबल का यहाँ, यानी कि z का स्क्वायर था, पावर इसकी 2 थी, तो फिर यहाँ पर 1 है पावर z की, तो हमने पावर 2 वाली वैल्यू पहले ले ली, और z की पावर 1 जो है वो वैल्यू हमने बाद में ले ली। तो ये जो क्वेश्चन है हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, और ये हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व किया, 5 भी सॉल्व किया, और अब हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस 2a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्यूशन करके दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन करके हम इसको दोबारा लिखेंगे। 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी प्लस 2a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1/a प्लस बी को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना तो इसमें कोई कॉमन है, ना इससे कोई फार्मूला बन सकता है, तो हमने इसको सिंपल वैसे उतारा, -1/a माइनस बी प्लस 2a। तो यहाँ पर ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो अब ये तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों डिवीजन की फॉर्म में हैं, और उनके बीच में
प्लस माइनस है, इन दो के बीच में माइनस है और इन दो के बीच में प्लस है। तो दो वैल्यूज़ हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी हों, डिवीजन के फॉर्म में हों और उनके बीच में प्लस माइनस हो, तो उन वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का हम इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम जो है, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम सारी लेते हैं। हाँ, अगर उनमें कोई रिपीट हो रही हैं तो उनको ओनली वन टाइम लेते हैं। जैसे a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो हम इसको टू टाइम नहीं लेंगे, वन टाइम लेंगे। अब ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, तो इसको भी टू टाइम नहीं, वन टाइम लेंगे। तो अब फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट वैल्यू के डिवीजन में जो वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर। जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब a प्लस बी को जब हम एलसीएम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास आंसर जो आएगा a माइनस बी आएगा। तो a माइनस बी को हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस। अब इस वाली वैल्यू सेकंड जो है, इसके डिनोमिनेटर में a माइनस बी है। जब a माइनस बी को हम डिवाइड करेंगे एलसीएम के ऊपर तो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास a प्लस बी आंसर आएगा। तो ये आंसर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस। अब जब ये इसके थर्ड वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, जब हम इसका एलसीएम इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वन ज़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि ये तो दोनों वैल्यू सेम सेम है, तो इसके आंसर में हमारे पास 1 आएगा। तो 1 इंटू टू ए, या समझो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब ये 1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 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 1 ए, प्लस माइनस माइनस 1 बी, माइनस प्लस माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी, और प्लस 2a वन ज़ा 2a। अब डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं इनमें कोई वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है। ये देखें, ये हमारे पास स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता साइन वहाँ प्लस होता है। ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, प्लस ए और माइनस ए ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास है प्लस 2a, ये माइनस 1a जो कट गए हैं, बाकी जो इनको इकट्ठा करते हैं, देखिए माइनस बी है। अब बी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। अब ये भी माइनस बी है, इसके साथ भी 1 होगा। और ये प्लस 2a है, तो डिवाइडेड बाय इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो उसको हम वैसा का वैसा नीचे लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है, माइनस वन बी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, -1b और -1b, तो ये भी माइनस की एडिशन है। -1 और -1 -2b हो जाएगा। तो -2b प्लस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास जो स्टार्ट में वैल्यू है वो माइनस की है, -2b, और हमारी लास्ट वाली वैल्यू +2a है।
तो अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है फिर बी आता है, तो इसलिए हमने प्लस वाली वैल्यू को हम स्टार्ट में ले आए और -2b को हमने लास्ट में कर दिया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब प्लस वाली वैल्यू हम स्टार्ट में ले आए तो हमने प्लस नहीं लिखा, क्योंकि स्टार्ट में प्लस नहीं लिखते। अब ये 2a माइनस 2b, तो इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने ऊपर नीचे देखना है कि क्या कोई वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है। हाँ, तो ये a माइनस बी और नीचे a माइनस बी ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो अब इसके ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे a प्लस बी रह जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन था हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।